धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इधर महाराज प्रतीक की धर्मपत्नी गर्भ धारण कर जाती हैं। अब तो महाराज प्रतीक के आंगन में खुशियों की लहर उठने लगी। सोचने लगे हमारे घर में, अरे हमारे घर में पुत्र होगा, कितना आनंद होगा। आरे हुए सब पूर्ण मेरे काज, पैदा होई जब लला हमारा। सोच रहे हैं कितना आनंद होगा हमारे आंगन में, तो हमारे घर में एक पुत्र पैदा होगा, कितने प्रसन्न होंगे। हुए सब पूर्ण मेरे काज, पैदा होई जब लला हमारा। अरे कट जय है दुविधा सारी, अरे कट जय है दुविधा सारी। पैदा होए गो जब अवतारी, और खुश हो गए हरे की मेरी नारी। अरे महल में खुशियां छाई जाएंगी, पैदा होई जब लला हमारे। बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, सोच रहे हैं अब हमारे आंगन में एक छोटा सा पुत्र पैदा होगा, कितनी खुशियां होंगी, सारी प्रजा में हर्ष उल्लास होगा। हमारी रानी जो हमेशा रोती रहती थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। बड़े प्रसन्न हैं मेरे भाई। समय व्यतीत होता गया। धीरे 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 समय आने पर महाराज प्रतीक के आंगन में एक छोटे से राजकुमार का जन्म होता है। और जैसे ही जन्म हुआ, लाला मनवीर अरे आंगन में बजी बधाई,
बहुत दिनन के बाद समय अग्नि को रोए। बेटा बड़े दिनन के बाद समय अग्नि को रोए। मेरे भैया आंगन में बधाइयां बजी हैं, पूरा राज्य हर्ष उल्लास में है। जगह जगह पर ढोल ताशे बाजे बज रहे हैं। पूरे नगर निवासी अत्यधिक प्रसन्न हैं। दोस्तों, अब महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनके घर में कोई पुत्र नहीं था और आज एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज प्रतीक का जो पुत्र है, जिसने जन्म लिया है आंगन में, उसका नाम पड़ा है शांतनु। धीरे धीरे शांतनु बड़े होने लगे समय के अनुसार। मेरे भैया, जब शांतनु जवान हुए हैं, महाराज प्रतीक ने देखा मेरा पुत्र जवान हो गया है, क्यों ना अपना राजपाट अपने पुत्र को दे दिया जाए और मैं भगवान का भजन करेंगे। इधर महाराज प्रतीक ने देखा हमारा पुत्र शांतनु अब बड़ा हो गया है, सयाना हो गया है, क्यों ना हम अपना राज सिंहासन अपने पुत्र को दे दें। एकदम से शांतनु को बुलाया, बेटा शांतनु इधर आओ मेरे लाल, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, आइए ना। कि राजा ने कहा इशारे में, और मेरे लाला जरा इधर आना। महाराज प्रतीक बुलाते हैं, बेटा शांतनु इधर आ। और राजा ने कहा इशारे में, अरे मेरे लाला तनिक इधर आओ। कुछ तुमसे कहना चाहते हैं, अरे मेरी बात सुने जा। और अपने सर को मुकुट की बाके सर पे पहनाया। कोई आज से जा राजधानी, कुमार अब भाई तुम्हारी है। कोई आज से जा राजधानी, मनवीर भाई तुम्हारी है।
राजधानी ललाया भाई तुम्हारी है। और इधर महाराज प्रतीक बोले हैं, बेटा ये मुकुट संभालो और आज से ये सारा राजपाट हम आपको सौंपते हैं, क्योंकि अब आप सिंहासन चलाने के योग्य हो गए हैं, राजा बनने के योग्य हो गए हैं। और साथ ही साथ आप सबको सूचित करता चलता हूं, ये जो वीडियो बना रहे हैं ये आपको YouTube पे देखने को मिलेगी, लवी स्टूडियो पे। तो अपने अपना YouTube खोल के सर्च कीजिए लवी स्टूडियो और लवी स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर आपको जितना भी प्रोग्राम हो रहा है सारे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, और आगे भी जो प्रोग्राम आएंगे वो भी लवी स्टूडियो से ही देखने को मिलेंगे। साथियों, महाराज प्रतीक अपने पुत्र शांतन को समझाते हैं, बेटा शांतन देखिए हमने अपना राजपाट आपको सौंप दिया है, राजाओं के अंदर कुछ कमियां होती हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो गलतियां आप मत करना। शांतन बोले बताइए बताइए पिताश्री। तो बोले हैं सुनो, कि राजा सोचा करते हैं और जग में ऊंचा मेरा नाम नहीं। मेरे लाल, राजा ये सोचा करते हैं कि जग में मेरा ऊंचा नाम नहीं है, संसार में मेरा ऊंचा नाम होना चाहिए। भ्रम में मत पड़ना मेरे लाल। अरे राजा ये सोचा करते हैं, जग में ऊंचा मेरा नाम नहीं, तुम परोपकार करते रहियो, इससे बढ़िया कोई काम नहीं। राजा सोचा करते हैं दुनिया में मेरा ऊंचा नाम नहीं है, चक्कर में मत पड़ना, अपनी प्रजा को देखना, अपने शासन को सुचारू रूप से चलाना, कभी किसी गरीब के ऊपर अत्याचार